पहली तपस्विनी मिट्टी का मुंह लेकर आती है और कहती है, हे सर्वदमन, इस शकुंद लावण्य देख। यह शकुंद लावण्य देख यानी कि इस मिट्टी की सुंदरता को देख, क्योंकि जो मिट्टी से बना हुआ जो मोर है वो हकीकत में उसके अंदर जो तत्व है वो क्या क्या है, तो वो मिट्टी है। यानी कि इस मिट्टी की सुंदरता को देख, जिसको अलग ही मोर के रूप में ढाला गया है। लेकिन ये शकुंद जैसे उसने सोचा बच्चे ने, तो उसको ऐसा लगा कि इस शकुंतला को तुम देख, यानी कि उसको तो ऐसा लगा मेरी माँ आई हुई है, तो वो ऐसा समझता है। वो क्या बोल देता है बालक, बड़े चाव से देखकर, बड़े चाव से यानी कि ध्यान से देखता है। उसने जैसे शकुंद सुना तो उसे ऐसा लगा कि मेरी माँ का नाम बोला, शकुंतला का नाम बोला, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। और वो बच्चा उछल कर बोलने प्रश्न पूछने लगा कि मेरी माता कहाँ पर है। दूसरी तपस्विनी कहती है हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। फिर दूसरी तपस्विनी समझाती है कि मैंने तो सिर्फ इस मिट्टी के मोर को देखने के लिए कहा था, लेकिन तुम शकुन जैसे शब्द सुना तो उस शब्द से यानी कि उस नाम से तुम धोखा खा गए हो, तुम इस मोर को देखो। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री। यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। और दुष्यंत सोचने लगता है कि इसकी जो माँ शकुंतला का नाम दे रहे हैं, तो ये कहीं मेरी पत्नी ही शकुंतला ही नहीं है, जिसको मैंने निकाल दिया था मेरे महल में से। और यह जो वृतांत यानी कि वर्णन जो कर रहे हैं, तो ये वर्णन भी मेरे पर ही लागू होता है। और इसको सुनकर मेरा जो हृदय है, जो मेरा मन है, वो व्याकुल हो रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी इसे इसके बारे में जानना होगा। और किस प्रकार वो व्याकुल हो रहा है, मृग तृष्णा। जिस प्रकार बड़े रेगिस्तान के अंदर रेत पर धूप पड़ती है तो वो चमकता है और ऐसे लगता है मानो वो आप पानी दिखाई दे रहा है, तो उसे मृग तृष्णा। और हिरण का जो छोटा शावक होता है, हिरण होते हैं, तो उसको उसको पानी समझ कर वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां तो पानी होता नहीं, क्योंकि हकीकत में वो तो क्या था, मिट्टी ही था। हिरण को व्याकुल करती है, उसी प्रकार ये जो उनकी बातें हैं वो मुझे व्याकुल कर रही है। फिर बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। और फिर जो बच्चा है वो उस मोर के खिलौने को पकड़ लेता है और कहता है ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। और ऐसा कह के वो तपस्विनी के हाथ से खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबराए हुए मुख से, ओह, बालक की बाँ से रक्षाबंधन कहाँ गया। और वो बच्चे के हाथ में देखती है और घबराते हुए चेहरे को हाव भाव के साथ बोलती है कि अरे इसके हाथ में जो रक्षाबंधन यानी कि एक धागा बंधा हुआ था वो कहाँ गया। दुष्यंत कहता है, घबराओ मत, यह जब नाहर, नाहर यानी शेर का बच्चा, शेर, शेर, नाहर यानी शेर, ये जब शेर के बच्चे से खेल रहा था यानी नाहर से खेल रहा था, तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा। और क्या कहता है कि वो जब शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था तो उसके हाथ से वो निकल कर गिर गया था, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता है। और वो कहता है कि जो गिरा हुआ है तो लाओ, मैं उसे उठाकर मैं आप लोगों को वो देता दे देता हूँ। तब वो झुक कर उठाने के लिए झुकता है, यानी कि वो उठाने के लिए दुष्यंत उस रक्षाबंधन को पकड़ता है और उसे ले लेता है अपने हाथ में। तब दूसरे वो जब इतना ले लेता है हाथ में, तभी पहली तपस्विनी कहते, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। और पहली तपस्विनी उसे वार्न करती है, अरे अरे छोड़ो, तुम इसको मत उठाना, मत उठाना। तब तक तो दुष्यंत ने अपने हाथ में उस रक्षाबंधन को उठा लिया था। दूसरी तपस्विनी, ओ, इसने तो उठा ही लिया। और दूसरी तपस्विनी कहती है, इसने तो उठा ही लिया। जैसे ही दुष्यंत ने उस रक्षाबंधन को हाथ में पकड़ लिया, तो दोनों तपस्विनियां एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है और दोनों आश्चर्य के साथ उस दुष्यंत और उस धागे को यानी कि रक्षाबंधन को देखती है। दुष्यंत कहता है, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था, अथवा क्यों रोका क्यों था। तो दुष्यंत प्रश्न पूछता है कि ये तो तुम ले लो इस रक्षाबंधन को, अब मुझे बताओ कि तुम मुझे इसको छूने से क्यों रोक रही थी। तभी दूसरी तपस्विनी कहती है, और ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। तब दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। क्वेश्चन आता है कि रक्षाबंधन का नाम क्या था, तो अपराजित।
जिस समय इस बालक का नामकरण यानी कि नाम देने की विधि जब हुई थी, तब महात्मा मरीचि के पुत्र ने यह धागा दिया था, यानी ये रक्षाबंधन किसने दिया था? तो आंसर क्या आएगा क्वेश्चन का? तो महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। क्यों दिया था? तो इस बालक की रक्षा हो सके इसलिए। इसकी क्या विशेषता थी? रक्षाबंधन की क्या विशेषता थी? तो इसकी विशेषता क्या थी? तो ये इस सैडनेस में बात है कि इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। रक्षाबंधन की विशेषता यह थी कि इसके माता पिता के अलावा अगर ये रक्षाबंधन जमीन पर गिर पड़े तो अगर कोई इसे उठा सकता नहीं है, दूसरा कोई उसे उठा सकता नहीं है। तब दूसरे कहता है, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? अगर कोई उसके माता पिता के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उठा ले तो इससे क्या होगा? तो पहली तपस्विनी कहती है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तो जैसे ही उसके माता पिता के अलावा कोई और व्यक्ति इस रक्षाबंधन को छूता है तो ये रक्षाबंधन जो है वो धागे में से वो सीधे ही सांप बन जाता है और उस व्यक्ति को डस लेता है, काट लेता है और वो व्यक्ति वहीं पर मर जाता है। तो दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है? तो दुष्यंत कहता है कि तूने ऐसा कभी होते हुए देखा है जंगल में इसके रक्षाबंधन के साथ? तो तपस्विनी कहती है, अनेक बार देखा है। तो दुष्यंत प्रसन्न होकर, क्योंकि अभी तो उसने छुआ तो वो रक्षाबंधन सांप तो बना नहीं, तो वो प्रसन्न हो जाता है। उसे मालूम पड़ गया थी ये तो मेरा ही बेटा है, क्योंकि उसके माता पिता के अलावा अगर कोई छूता तो वो सांप बन जाता। इसका मतलब यही हुआ कि वो उसका ही बेटा है। तो अब मेरा मनोरथ पूरा हो, बोलता है कि मेरे मन की जो इच्छा है, जो मेरा मनोरथ है वो अभी पूरा हुआ। मैं क्यों ना आनंद मना, और खुद ही खुद वो आनंद मनाने लगता है, खुद खुश हो जाता है और उछलने लगता है। बालक को गोद में ले लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये तो मेरा ही बेटा है। वो बहुत ही प्रसन्न होकर बच्चे को अपने गोद में उठाकर उसे प्रेम करने लगता है। और यहीं पर ही हमारा ये कम समाप्त होता है। तो अब आपको ये जो लेसन है उसके स्वाध्याय के यानी कि एक्सरसाइज आपको लिखनी है।